मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे जो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के दलित नेता है उदित राज, उनकी बात करेंगे। उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया है बसपा सुप्रीमो बहन सुश्री मायावती के संबंध में, उस जिसके कारण, उनके बयान के कारण जो है एक तरह से जितने भी दलित राजनीति करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, दलित आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, विशेष रूप से जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि उदित राज ने कहा क्या है। उदित राज ने आज कहा कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कोट करते हुए कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और फिर बाद में ट्वीट भी किया, कि कृष्ण ने कहा था कि न्याय के लिए लड़ो और जरूरत पड़े तो अपने सगे संबंधियों को भी मार दो। ठीक है, अब यहीं पे नहीं रुकते हैं उदित राज। उदित राज ने कहा, श्री कृष्ण को कोट करते हुए कहा कि श्री कृष्ण ने कहा था कि न्याय के लिए लड़ो और जरूरत पड़े तो अपने सगे संबंधियों को भी मार दो। ठीक है, आगे बढ़कर वो कहते हैं कि बसपा की चीफ, बसपा सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी की जो सर्वोच्च नेता है सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा है, उन्होंने आरोप लगाया, उदित राज ने आरोप लगाया बहन सुश्री मायावती पर कि मायावती ने जो सामाजिक न्याय के आंदोलन का गला घोटा है, अब समय आ गया है कि लोग बहन जी का गला घोंट दे। और ये बात उन्होंने दलितों से आह्वान किया है कि मतलब उनका कहना है कि अगर न्याय का सवाल आए अगर तो अपने सगे संबंधियों का भी गला घोंट दो। मतलब उन्होंने अपने दलित समर्थकों से कहा कि आप समय आ गया है जब आप बहन कुमारी मायावती का गला घोंट दीजिए। ठीक है, और इस पर जितने भी दलित आंदोलनकारी है, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है, बहन सुश्री मायावती जी के समर्थक है, सब लोग आग बबूला है और एक तरह से सभी लोगों ने उदित राज की गिरफ्तारी की मांग की है। निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति को, हर नेता को, हर राजनीतिक कार्यकर्ता को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राजनेताओं के पास शब्दों का अकाल पड़ गया है। शब्दों का अकाल मतलब एक बेहतर शब्दों के साथ भी अपनी प्रतिद्वंदियों की आलोचना हो सकती है, लेकिन शायद उनके पास शब्दों का इतना अकाल है कि उनको शब्द का चयन करते समय हर वक्त आपत्तिजनक शब्द ही उनकी डिक्शनरी में मिलते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है मित्रों। हमारे देश का ये इतिहास रहा है कि कई बार ऐसे परिस्थितियां हमारे देश में पहले भी आती थी, लेकिन हम इतिहास गवाह है कि जब राष्ट्रीय स्तर के कई नेता या बिहार में भी उस स्तर के, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, केंद्र हो, हर जगह राजनीति में ऐसे लोग थे जो कि अपनी प्रतिद्वंदियों का भी की आलोचना किया करते थे, लेकिन अपमान नहीं किया करते थे। आलोचना और अपमान करने में अंतर होता है। ठीक है, आलोचना करने के लिए शब्दों का अकाल नहीं पड़ सकता, ठीक है, लेकिन अपमान करने के लिए पर्याप्त शब्द होते हैं हर व्यक्ति के पास, हर राजनेता के पास। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उदित राज जैसे वरिष्ठ नेता को, दलित नेता है वो भी, बहन सुश्री मायावती भी एक तरह से दलित राजनीति के बहुत बड़ा चेहरा है। अगर आजादी के बाद अगर देखा जाए अगर तो 2, 4, 5 नाम ऐसे हैं दलित राजनीति में जो कि पूरे देश को एक तरह से प्रभावित किया। उसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता रहे। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर अगर किसी का नाम आएगा तो वो मान्यवर कांसी राम का नाम आना चाहिए, फिर बाबू जगजीवन राम होते हैं और उसके बाद मायावती। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सक्रिय राजनीति में संघर्ष करके जमीन से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाना, विशेष रूप से उस समुदाय से जिस समुदाय के बारे में ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे अधिक प्रताड़ित और पिछड़ा हुआ समुदाय रहा। ठीक है, कई सुविधाओं का अभाव रहा उनके पास, लेकिन उसके बावजूद अगर मायावती जैसे लोग राजनीति में आते हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहती है, लोकसभा से राज्यसभा की सदस्य रहती है और इतना बड़ा नाम चेहरा, तो निश्चित रूप से उनकी जो राजनीतिक कद है उसके अनुसार उनको तो सम्मान मिलना ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए स्वाभाविक है आक्रोश है दलित आंदोलनकारियों में, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों में। ठीक है, कहीं ना कहीं उदित राज जैसे लोगों को
इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए, जिससे कि उनकी भी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो। आज उन्होंने जिन प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, आज बहुजन समाज पार्टी के समर्थक भी उनके लिए वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो बोओगे वही फसल काटोगे, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।